ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, ईश्वर शाऊल को पौलुस बना दिया। हालेलुया। ईश्वर के हालेलुया बच्चों को, वो स्त्री हो या पुरुष हो, हालेलुया, उनके ऊपर वो अत्याचार करता था। जो भी प्रभु की दुहाई देता था उनको बंदीगिरी में पकड़ के डाल देता था। मतलब प्रभु भक्तों को हमेशा वो सताया करता था। उनको ईश्वर अपनी सेवा में लगाया। शाऊल को पौलुस बना दिया। कट्टर हृदय मनात्मा को मोम के समान पिघला दिया। हालेलुया। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा जो प्रभु के नाम से ऊंचा उठेगा वो महान कार्य करेगा। हालेलुया। और जो महान कार्य करेगा वो आशीषों से वंचित नहीं रहेगा। ईश्वर उनके शरीर मन आत्मा को शुद्ध करेगा, पाप से मुक्ति देगा, उनके हृदय मन आत्मा को हालेलुया शांति से भर देता है, कृपा दानों से भर देता है। तो संत पौलुस रोमियो के पत्र में कहते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण हो जाओ। पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जो इंसान जिएगा वो हमेशा आत्मा की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीते हुए कई आत्माओं को बचाएगा। गलत मार्ग पर नहीं चलेगा, बुराई पाप के मार्ग पर नहीं चलेगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 5-6 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वो शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंसान समय से पहले मर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार जो जीवन जीता है उनकी आयु को ईश्वर बढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में रहते समय हमेशा आत्मा की आवाज़ को सुनना है, हमेशा भलाई का पुण्य का काम करना है, हमेशा प्रभु की संगति में रहना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो इंसान प्रभु के भय में जीता है वो हमेशा आत्मा की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीता है। पाप बुराई को, अंधकार को, शैतानी शक्ति को, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, लोभ लालच, युद्ध को हावी होने नहीं देगा। वो आत्मा की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। वो हमेशा पाप बुराई से वो दूर रहेगा। दुनिया में हम क्या देखते हैं, चारों तरफ हाल लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, पाप में जीवन इंसान जी रहा है, मौत के घाट उतार दे रहा है, एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है। हालेलुया। प्रभु के लोगों को सता रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं। हालेलुया। हे मेरे पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित कर, पूरा दुनिया के लोगों को आशीषित कर, आत्मिक आंखों को खोल दे। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है वो पहचानने पाए। हालेलुया। और अपने पापों का अंगीकार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर की वासनाओं को नाश करे। हालेलुया। हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा, सभी पापियों को मन फिराओ दे ईश्वर। हालेलुया। ताकि आत्मा की इच्छा के अनुसार वो जीवन जीने पाए। हालेलुया। और जो आत्मा की इच्छा की चिंता करते हैं, हालेलुया, इसका परिणाम क्या है? जीवन और शांति। जो पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है उनको जीवन मिलता है, शांति मिलता है, पाप से मुक्ति मिलता है। हालेलुया। उनको प्रभु यीशु ईश्वर आशीषों का द्वार को खोल देते हैं और जो जो कामों में हाथ लगाते हैं ईश्वर उनको आशीष वराकित देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। हालेलुया। जिसने ईशा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नाश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ईश्वर ईसा मसीह मानव जाति के लिए प्रभु यीशु अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। प्यारे दोस्तों, तो प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। आपके गुनाह को, अपराध को, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, दुर्बलता, कमजोरियों को प्रभु सूली पर उठा लिया है। हालेलुया। पापों का पूरा मूल्य को चुकाया है
पावन लहू को बहाया है सूली पर से और लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाए धुलाए शुद्ध किया, इतना सुंदर जिंदगी दिया है। तो यह जीवन है जिंदगी ईश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए, भले कामों के लिए, पुण्य के कामों के लिए, कई आत्माओं को बचाने के लिए, प्रेरणा का स्रोत ठहरने के लिए प्रभु इस दुनिया में भेजा है। प्रत्येक इंसान को प्रभु के दाखबारी में भला काम करने के लिए, सच्चाई का काम करने के लिए प्रभु भेजा है कि आत्माओं को बचाने के लिए। हालेलुया। इसलिए लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध हो लोभ लालच से दूर रहना है, हर बुराई से दूर रहना है, पाप के अंधकार से दूर रहना है और विजय पाना है। प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन आप जिएंगे तो सारी अंधेरी शक्ति को आप नाश करेंगे, शैतान को पराजित करेंगे, कोई भी कुकर्म हालेलुया आपके ऊपर हावी होने नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने से अंधकार की शक्ति नष्ट होता है, बुराई पाप गुनाह दोष नष्ट होता है, विभिन्न प्रकार का अपराध लोभ लालच नष्ट होता है। हालेलुया। आपका मन वचन कर्म शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र हो जाता है और आत्मा से प्रेरित होकर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आपका दुख दूर होता है, पाप से मुक्ति मिलता है, शांति मिलता है, आत्मा तृप्त होता है, तो पूरा परिवार शांति का अनुभव करता है। तो प्यारे दोस्तों, यही जीवन जीना है तो आप जीवन और शांति प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और जहां ईश्वर वहां आप भी निवास करेंगे। इसलिए हर प्रत्येक इंसान का शरीर प्रभु का पवित्र मंदिर है। हर एक इंसान के शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है। तो हर एक इंसान को जागना है, अपने आत्मा को बचाना है, हर इंसान को बचाना है, प्रभु के लिए महान कार्य करना है और पूरा दुनिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए हालेलुया प्रेरणा का स्रोत ठहरना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जी के आत्मा और जीवन से परिपूर्ण होके अपनी आत्मा को बचा सके। हालेलुया। स्वर्ग राज के लिए, शांति के राज के लिए, ताकि एक भी आत्मा नाश ना हो बल्कि जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।